जो भी मारूफ चेन्स हैं उनको हमारी टीम डेली की बुनियाद पे जो है वो चेक करती हैं। एक इंस्पेक्शन प्लान के तहत हमारी टीमें काम करती हैं और उनको विज़िट करके जहाँ पे हाइजीन के इश्यूज़ हों, जहाँ पे सेफ्टी के इश्यूज़ हों, उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाती है। 2026 में हमने तकरीबन 12 के करीब जो है ना FIRs करवाई हैं, जिसमें 8 के करीब हमारे दूध की FIRs हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर उमैर अरशद साहब। फूड अथॉरिटी से इनका ताल्लुक है और रावलपिंडी सिटी में आए दिन आपको ये हरकत में नज़र आते हैं। दूध के इन्होंने काफ़ी माशाल्लाह काम किया है। केमिकल वाला दूध आजकल बहुत ज़्यादा है। मैं अपने इलाके की बात करूं, खासकर चुंगी नंबर 22 की या कलमा चौके, तो वहाँ पे दूध 160 रुपये किलो का मिलता है। मैं हैरान हो जाता हूँ कि जहाँ पे खालस दूध 220 240 का मिलता है, दूसरा दूध 200 रुपये किलो मिलता है, वो 160 रुपये वाला दूध कैसा होता है। डेफिनेटली आपके ज़हन में भी आता होगा केमिकल वाला दूध, खुश्क पाउडर वाला, फिर उसमें और क्या क्या चीज़ें डलती हैं। मेरे साथ सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर जी। 160 रुपये किलो दूध कभी आपने पिए? नहीं जी, ये हम चेक करते हैं इसको। आप हमें कंप्लेंट करें, 1 2 2 3 हमारा कंप्लेंट सेल है। जी हमारी टीम्स उसको जाके चेक करेंगी, उसका सैंपल करेंगी, लैब से टेस्ट कराएंगी। अगर उसमें मिलावट पाएगी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो 160 वाला दूध तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमारी टीम वो उसको बीमारियां हो एनालाइज सकती करेगी, हैं। बीमारियां हो अच्छा सकती हैं। उमर भाई, मुझे ये बताइए, गुज़िश्ता दिनों में माशाल्लाह फूड अथॉरिटी ने बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं, काफ़ी लोगों में FIRs दी हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा। जी, बिल्कुल। हमारे 2025 के अंदर जो है ना तकरीबन 14,000 के करीब हमने इंस्पेक्शंस की हैं, जिसमें से 8,000 के करीब हमारी मिल्क शॉप्स रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने चेक की हैं। और इसके अलावा 6,000 के करीब हमारी व्हीकल्स जो बाहर से दूध लाती हैं, उसको चेक किया गया मुख्तलिफ नाके लगा के। इसमें हमारा मोटरवे शामिल है, GT रोड रवात का एरिया शामिल है। इस जगह पे हमारी टीम सुबह और शाम दोनों टाइम, रात के टाइम भी हमारी 24 घंटे टीमें जो है ना वो नाकों पे होती हैं, जो इन गाड़ियों को चेक करती हैं। इसमें हमारे तकरीबन 100 के करीब मुकदमात पिछले साल में 2025 में हमने करवाए हैं। कुछ गाड़ियाँ हमने यहाँ पे कन्फिस्केट भी की थी और इसी तरह उनको हमने जो है ना कैफ़े किरदार तक पहुँचाया। कुछ 2 से 3 बड़े नेटवर्क्स भी इस दौरान हमें इंकशाफ हुए और वो हमने पकड़े, उनको हमने अरेस्ट भी करवाया और उस पे फिर मुकदमात आगे मज़ीद चल रहे हैं। अच्छा उमर भाई, देखने में ये भी है कि फूड अथॉरिटी जो है वो आजकल सिर्फ ग्वालों पर उन्होंने बड़ा शिकंजा कसा हुआ है, बाकी होटल्स पे थोड़ा सा बताइए सफाई सुथराई के हवाले से। जी, बिल्कुल। सिर्फ़ ग्वालों तक नहीं, हमारी इंस्पेक्शन प्लान बनता है बाकायदा फूड अथॉरिटी का। इसमें हमारी टीम्स जो है डेली बेसिस पे मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के बिज़नेसेस को विज़िट करती हैं, जिसमें होटल रेस्टोरेंट भी शामिल है, स्वीट एंड बेकर भी शामिल हैं। और इस तरह के जो भी मारूफ चेन्स हैं उनको हमारी टीम्स डेली की बुनियाद पे जो है वो चेक करती हैं। एक इंस्पेक्शन प्लान के तहत हमारी टीमें काम करती हैं और उनको विज़िट करके जहाँ पे हाइजीन के इश्यूज़ हों, जहाँ पे सेफ्टी के इश्यूज़ हों, उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाती है। अच्छा, कितनी FIRs दे चुके हैं 2026 में? आज 25-26 तारीख हो चुकी है, तो इस लिहाज से मुझे जी, बताइए। इस मंथ में 2026 में हमने तकरीबन 12 के करीब जो है ना FIRs करवाई हैं, जिसमें 8 के करीब हमारे दूध की FIRs हैं, 2 हमारी गोश्त के ऊपर हैं। इसी तरह फिर हमने मिलावट वाला जो है वो बेसन भी पकड़ा था, उसको भी हमने तल्फ़ करवाया। इसी तरह फिर हमारा 5,000 लीटर हमने दूध वहाँ पे तल्फ़ करवाया है। तो कार्रवाइयाँ हमारी बड़ी अच्छी जा जोरों रही हैं शोर से फूड। जा रही है। हाँ जी। गोश्त के हवाले से बताइएगा, गोश्त की जो पहचान है उसमें क्या करते हैं? पानी भरते हैं? जी, बिल्कुल। हमने अक्सर अमूमन देखा है कि शॉप के ऊपर जो है ना दुकानदार वो वज़न बढ़ाने के लिए पानी के अंदर उसको डुबो के उसका वज़न बढ़ा लेता है। हमारी टीम उसको चेक करती हैं। कहीं पे कोई गोश्त ख़राब या स्पॉइल्ड मिले तो मौके पे तल्फ़ किया जाता है और उस पे उसके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। शहरियों से क्या दरख्वास्त करेंगे, खासकर ये फूड के हवाले से, दूध के हवाले से? जिस तरह अभी आपने गोश्त का भी जिक्र किया है, होटलिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप सर शाम ही चले जाएं, मगरब की नमाज के बाद कमर्शियल एरिया सदर में बहुत से लोग खाना खाने जाते हैं। किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं खाने के दौरान, वो चेक करें, वीडियो बनाएं, आप तक पहुँचाएँ। आपका हेल्पलाइन नंबर क्या है या व्हाट्सएप नंबर क्या है, इसी भी थोड़ी सी बताइए। जी, बिल्कुल। हमारी ये कमर्शियल एरिया है या अदर मरी रोड के एरियाज़ हैं जहाँ पे मोस्टली शाम के टाइम रेस्टोरेंट्स चल रहे होते हैं। हमारी टीम ने रिसेंटली वहाँ पे 200 लीटर एक रेस्टोरेंट से ऑयल जो है इस्तेमाल शुदा पकड़ा है और उसको तल्फ़ करवाया। तो हमारे जो सार्फिन हैं, जो कस्टमर हैं, वो
पंजाब फूड अथॉरिटी को 1223 हमारा सेल नंबर है, उस पे कंप्लेंट करके हमें इतला कर सकते हैं और टीम उसी वक़्त फ़ौरी कार्रवाई करेगी। कहीं पे कोई उनको क्वालिटी में किसी चीज़ के जायके में या सेफ्टी के हवाले से, कोई हाइजीन के हवाले से इश्यू नज़र आता है तो वो फ़ौरी तौर पे हमें कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेन कर सकती है, हेल्पलाइन नंबर आपने बता दिया है। सोशल पेजेस डेफिनेटली सर आपके होंगे, तो वहाँ पे भी अगर आप कोई कंज्यूमर अपना मुद्दा पेश करना चाहते हैं तो उसके लिए जी, बिल्कुल हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क जो है वो एक्टिव है, सेंट्रली कंट्रोल्ड भी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी है। तो पंजाब फूड अथॉरिटी के जितने भी पेजेज़ हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इसके बाद जो भी हमारे फेसबुक पेजेज़ हैं उस पे वो अपने कमेंट्स करें, हम उन कमेंट्स को रीड करते हैं। उसके मुताबिक वो टीम्स को कम्युनिकेट की जाती हैं कंप्लेंट्स। और वीडियोस कोई भेजना चाहे तो वीडियो भी वो जो है उस पे शेयर की जा सकती है। हमारा टूल नंबर जो है वो 0800 808 00 है। इसके अलावा 1223 है, तो उस पे अगर कॉल करें तो अगर कोई वीडियो भेजना चाहें तो उस पे अगर वो रिक्वेस्ट करता है तो व्हाट्सएप नंबर पे वीडियो भी मंगवाई जाती है। उमर साहब आपका बेहद शुक्रिया। 1223 पे भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। फूड के मतलब कोई भी अगर आपके जहन से कोई नज़र से गुजरता है कि यार ये बंदा जो है ये अवामुन नास को सही चीज़ें दस्तयाब नहीं कर रहा। प्रोग्राम को देखने के लिए बेहद शुक्रिया। और आज़ाद डिजिटल पर सर कोई और भी अगर आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ है तो वो भी आप बता सकते हैं। जी, हमारी सार्फिन से यही गुजारिश है कि जहाँ पे भी आपको मिलावट माफिया से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, वो हम बिला झिझक आप 1223 पे कॉल करें। आपका नाम और आपका कॉन्टैक्ट जो है खुफिया रखा जाएगा और फूड अथॉरिटी की टीम वहाँ पे कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया सर बात करने का। बहुत शुक्रिया।